मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल दिसपुर क्लासेस में स्वागत है। और आज हम अनुपात समानुपात की फोर्थ वीडियो लेकर आए हैं और फोर्थ वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्टिंग करते हैं आज का। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से करना है ये। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, x प्लस वाई, क्या है? x प्लस वाई है अनुपात x माइनस वाई। तो जो अनुपात होता है इसको हम बटे में भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम लिख लेते हैं x प्लस वाई बटे x माइनस वाई। ठीक है, बराबर क्या अनुपात है इनका? 4:1। तो 4/1 रख लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई की मल्टीप्लाई काय में करते हैं? 4 में कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, 4 की x में करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4x माइनस 4 की y में करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4y बराबर x प्लस वाई। ठीक है, अब जो 4x है इधर भी x है तो ये x इधर आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा? ये x इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ये माइनस में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस में। ऐसे 4x माइनस x बराबर प्लस के क्या है? y, और ये माइनस के 4y है, इधर आकर ये प्लस में हो जाएंगे, प्लस 4y। ठीक है, 4x में से एक x चला जाएगा तो 3x बचता है। 4x और 1x कितने हो जाएंगे? 5y। ठीक है, चलिए हमें निकालनी है किसकी? x की और y की वैल्यू, तो x बटे y। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम 5/3। ठीक है, जब अनुपात में बराबर वैल्यू होती है 3x बराबर 5y, तो क्या करते हैं, जो x की वैल्यू है वो y की हो जाती है, जो y की वैल्यू है वो x की हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आई है? 3 आ गई है। ठीक है, चलिए हमें निकालनी क्या है? अब निकालते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सामने लिख लो, अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 5 की हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 25 प्लस y की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9। ठीक है, यहां भी x स्क्वायर है तो क्या आएगा? 25 आएगा, माइनस y का स्क्वायर है तो 9 आएगा। ठीक है, 25 और 9 कितने हो जाएंगे? 34। अनुपात 25 में से 9 चले जाएंगे, कितना? 16। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, 2 से काट लीजिए, 2 1 2, 2 7 14 और 2 8 16, तो कितना आ जाएगा? ये 17:8। किसकी वैल्यू आ गई है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, 2a प्लस 3b। क्या है? 2a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस 2b बराबर क्या है? 19:9 हो तो a अनुपात b की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या करनी है दोस्तों? a अनुपात b की वैल्यू। क्या करते हैं? a अनुपात b की वैल्यू क्या है? चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से करते हैं। क्या है? ये है हमारा 2a प्लस 3b बटे, ठीक है, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, तो 3a माइनस 2b। ठीक है, इनका अनुपात कितना दे रखा है? 19/9। ठीक है, क्या दे रखा है इनका अनुपात? 19/9। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी इसके साथ करते हैं और इसकी इसके साथ करते हैं। ठीक है, चलिए
9 की इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 9 दूनी 18 ए, ठीक है। अब 9 की 3 के साथ करते हैं, 9 तिया 27 बी, ठीक है, बराबर आ गया, ये लिख लिया, ठीक है। अब इस 19 की 3 के साथ करते हैं, इस 3 के साथ, तो 19 थी 57 ए, 19 की 2 के साथ करते हैं तो माइनस है तो यहां माइनस रखेंगे, 19 दूनी 38 बी, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ए वाले एक साइड में और बी वाले एक साइड में रख लेते हैं, तो 18 ए इधर 57 बी है, बराबर, अगर हम बराबर से इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, ये यहां प्लस के हैं 57 है तो इधर क्या आ जाएंगे -57, क्या आ जाएंगे -57 आ जाएंगे ए, बराबर ये कितने हैं माइनस के 38 बी, इधर क्या है 27 बी है, अगर हम इसे बराबर से इधर लेके जा रहे हैं तो यहां प्लस के हैं तो इधर ये भी क्या हो जाएंगे -27 बी, ठीक है। अब 18 ए प्लस के हैं और 57 ए माइनस के हैं तो घटा लेते हैं इनमें, तो 17 में से 8 जाकर 9, 4 में से 1 जाकर 3, तो क्या आते हैं 39 ए, ठीक है, बराबर इधर क्या है दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, ठीक है, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है तो माइनस दोनों जुड़ जाते हैं, तो 8 और 7 15, 3 और 2 5, अरे 6 बी काय के माइनस के, और ये भी क्या काय के बचे हैं माइनस के बचे हैं, ठीक है। चलिए इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 13 थी 39 और 13 पंजे 65, तो कितना 3a बराबर 5b, हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, a अनुपात b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। क्या करना है, a अनुपात b की वैल्यू, तो a अनुपात b की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था अगर अनुपात बराबर होता है तो जो a की वैल्यू है वो b की चली जाएगी, जो b की वैल्यू है वो a की आ जाएगी, तो a की वैल्यू क्या लिखेंगे अब 5/3, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आंसर आ गया हमारा, क्या आया, ये आंसर आ गया, कितना a अनुपात b की वैल्यू कितनी, 5/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 7/13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या, छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई संख्याएं 2/3 के अनुपात में हो, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो ये क्या गया, 7/13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़े, ठीक है, तो क्या करना है 7/13, ठीक है, तो ये है हमारा 7/13, तो हम इसको 7/13 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या गया, प्रत्येक पद में छोटी से छोटी संख्या, अब इसका जो पद है तो इसमें भी हमें कोई संख्या जोड़नी, तो हम x मान लेते हैं प्लस x मान लेते हैं, ठीक है। क्या जोड़े, बराबर कौन सी संख्या जोड़े की जो नई संख्या है उनका अनुपात कितना हो जाएगा 2/3, तो बराबर किसके है 2/3 के, ठीक है, ओके। चलिए अब इनकी क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, तो 3 की 7 के साथ करते हैं, 3 सते 21 प्लस 3 की x के साथ करते हैं 3x बराबर, ठीक है। अब इस 2 की 13 के साथ करते हैं तो 13 दूनी 26 प्लस 2 की x के साथ करते हैं तो 2x, ठीक है। अब 3x यहां ले लेते हैं, ये जो 2x है इधर आ जाएगा माइनस में 2x बराबर 26, ये 21 है ये इधर चला जाएगा माइनस में, ठीक है, ओके। 3x में से 2x चले जाएंगे तो x हमारा आ जाएगा, 26 में से 21 चले जाएंगे तो क्या आएगा 5, कितना बचेगा 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो हम क्या जोड़ेंगे, सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे, क्या जोड़ते हैं दोस्तों 5 जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा बेसिक है, ठीक है, क्या है ये बेसिक। अब कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि कॉन्सेप्ट से किस तरीके से करते हैं इसको, ठीक है, मात्र 2 सेकंड में। तो कितना है ये 7/13 है, तो हम इसको लिख लेते हैं 7/13, ठीक है। छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई संख्या 2/3 हो जाए, क्या 2/3 हो जाए, तो बराबर क्या लिख सकते हैं हम 2/3,
ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, इनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 13 दूनी 26, 7 तिया 21, 26 में से 21 चले जाएंगे, 5 बचता है। ठीक है, क्या है, मात्र 2 सेकंड में आंसर है इसका। ये है बेसिक, पूरा तरीके से खोल के समझाया गया है, ये है बेसिक, मात्र 2 सेकंड का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में हो जाए। क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए। अब की बार क्या है, अब की बार हमें घटाया गया है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए पहले जो एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं इसका। क्या है, 15:19। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, 15/19। ठीक है, अब घटाने के बाद क्या अनुपात हो रहा है, 3:4। ठीक है, क्या हो रहा है, 3:4, तो बराबर 3/4। ठीक है, तो क्या करते हैं, 15 चौका 60, 19 थी 57, 60 में से 57 चले गए, कितने बचते हैं, 3 बच रहे हैं। तो क्या गया, तो हमें क्या संख्या घटानी पड़ती है, 3 संख्या हमें घटानी पड़ेगी। क्या घटानी पड़ेगी, 3 घटानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसे खोल के करते हैं। सबसे पहले 15:19, तो क्या है, 15/19 प्लस x। ठीक है, 15:19 माइनस। ठीक है, प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए। ठीक है, तो माइनस करना पड़ेगा, अगर घटाव आएगा तो माइनस करना पड़ेगा, तो -x कर लेते हैं। ठीक है, किसके बराबर है ये, 3:4 के। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 19 थी 57, 3x बराबर 15 चौका 60, 4 के x में करते हैं तो 4x आ जाएगा। ठीक है, 3x माइनस के है ये, इधर ये माइनस के 4x है, तो इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 4x बराबर 60। ये 57 प्लस के हैं, इधर जाकर क्या हो जाएंगे, माइनस के 57 हो जाएंगे। ठीक है, 3x में से 4x चले जाएंगे तो कितना बचता है, x बचता है। 60 में से 57 चले जाएंगे तो कितना बचता है, 3 बचता है। ठीक है, तो 3 क्या है, 3 हमारा आंसर है, और यहां भी 3 हमारा आंसर आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। क्या, 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है, क्या है, इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है, चलिए क्या है, 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। क्या है, 7:11 के। ठीक है, तो 7/11। ठीक है, क्या है, 7/11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर। ठीक है, तो क्या लिखते हैं इसको, 7x + 7, यानी कि इस संख्या में क्या जुड़ गया, 7 जुड़ गया, इसमें भी 11x/7। ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, 7:11 के अनुपात में है, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात कितना हो जाता है, 2/3। कितना हो जाता है, 2/3। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7, इस 3 की गुणा क्या है, हमें 7 में करते हैं, तो 7 या 21 x, 7 या 21 बराबर। ठीक है, इस 2 की गुणा क्या है, हमें 11 में करते हैं, तो 11 दूनी 22 x, और इस 2 की गुणा 7 में करते हैं तो 2 सते 14। ठीक है, चलिए 21x और ये 22x है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -22x बराबर। ठीक है, ये 14 है और इधर 21 है, तो 21 क्या चले जाएंगे, माइनस में चला जाएगा इधर। ठीक है,
21x माइनस 22x, तो क्या बचता है, 1x बचता है माइनस का। और ये 21 में से 14 जाके कितने बचते हैं, 7 बचते हैं, काहे के माइनस के 7 बचते हैं। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना x की वैल्यू कितनी आई है, 7 आ गई है। क्या ये 7x की वैल्यू। पूछा क्या गया है हमें, इनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो हमारे पास संख्या क्या है, 7x। क्या है, एक संख्या है हमारे पास 7x, दूसरी है 11x। अगर हम इस 7 की इस x में मल्टीप्लाई करते हैं, 7 गुना 7, तो क्या आ जाएगी, 49 हमारी छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है, अगर बड़ी निकालनी है तो हमें 11 में 7 की करते हैं, 11 सते 77, तो ये हमारी क्या है, बड़ी संख्या है। तो हमें छोटी निकालनी है, तो ये हमारा आंसर है, क्या है, 49 हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अनुपात इनका अंतर कितना होगा। क्या निकालना है, अंतर निकालना है इन संख्याओं का। ठीक है, तो दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 1:3। तो 1:3 को क्या लिख सकते हैं हम, x/3x। ठीक है, में है, यदि इनका योग, ठीक है, ये दो संख्याएं हैं, कौन कौन सी, एक तो x है और एक 3x है। ठीक है, तो x प्लस 3x किसके बराबर है, 240 के। इन दोनों का योग क्या है, 240। ठीक है, ये बताया गया है 240 है। इनका अंतर कितना होगा। ठीक है, चलिए, तो 3x और 1x को हम जोड़ लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 4x बराबर 240। ठीक है, अब हम इस 4 से इस 240 को भाग देते हैं, तो 4 × 6 = 24, कितना आ जाएगा, 60। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 60 आ गई है। ठीक है, यानी कि एक संख्या हमने क्या माननी थी, x माननी थी, तो एक संख्या हमारी कितनी है, 60 है, और दूसरी संख्या कितनी हमारी, 3x है। ठीक है, कितनी है, 3x है। तो 3x को क्या लिखते हैं, 3x है, इसको क्या लिखेंगे, 3 × 60, तो 60 दिया कितने होंगे, 180। ठीक है, पूछा क्या है, इन दोनों का अंतर पूछा है। ठीक है, क्या निकालना है हमें, अंतर निकालना है इन दोनों का। तो 180 में से 160 चले जाएंगे तो कितने बचते हैं, 120। कितने, 120 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है, यदि प्रतिवर्ष, क्या है, यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। क्या उसकी मासिक आय कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए, आय और व्यय का अनुपात कितना दे रखा है, तो यहां लिख लेते हैं हम आय, और एक तरफ लिख लेते हैं व्यय। ठीक है, तो आय कितनी है, 11 अनुपात व्यय कितना है, 10 का। ठीक है, यानी कि इतने तो कमाता है अनुपात में और इतने खर्च करता है। ठीक, यदि वह प्रति वर्ष 9,000 रुपए की बचत करता है, क्या करता है, 9,000 रुपए की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है, कितनी होगी। ठीक है, तो कितनी, प्रतिवर्ष का, तो प्रतिवर्ष का मतलब है 12 महीने में, तो 12x की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 9,000 के। ठीक है, यानी कि 12 महीने में कितने, 9,000 रुपए क्या करता है, बचत करता है। ठीक है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, क्या पूछा, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो हमें निकालनी किसकी है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 9,000 बटे 12। ठीक है, 12 सते 84, 6, 12 पंजे 60, तो कितनी है x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई 7.5। ठीक है, हमें निकालनी है उसकी मासिक आय कितनी है। आय कितनी है उसकी, 11। कितनी है, 11 है आय उसकी। ठीक है, तो 7.5 गुना 11 बराबर 11 0 0, 11 पंजे 55 का 5 का हासिल लगे 5, और 11 सत्ते 77 और 5 82।
ठीक है, तो कितनी आई है उसकी 8,250 रुपये क्या है उसकी आय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लैसे 84 है। क्या है, लैसे 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका लैसे कितना है 84 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है लैसे। लैसे बराबर अनुपातों की गुणा या अनुपातों की गुणा और गुणा में से। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है लैसे बराबर अनुपातों की गुणा गुणा में से। ठीक है, तो लैसे कितना है हमारा 84 बराबर अनुपातों की गुणा, अनुपात कितने हमारे 3 और 4, तो 3 गुणा 4 गुणा में क्या है में से। ठीक है, हमें में से की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, इस में से की वैल्यू निकालनी है। तो 84 बटे ये 3 गुणा 4 कहाँ है, बटे में चला जाएगा बराबर में से। ठीक है, तो क्या करते हैं 4 से इसे काट लेते हैं, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4, 21 आ गया। अब ये 3 बचा, 3 से काट लो इसे, 3 सते 21। तो हमारा में से कितना है दोस्तों, में से आया है हमारा 7। कितना आ गया है 7 आ गया में से। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है, इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारी कितनी है संख्या, दोनों 3:4 में है। ठीक है, जो हमारा में से आया है, ठीक है, दोनों में गुणा कर लेते हैं, 7 की इसमें गुणा कर लेते हैं इस अनुपात में, और 7 की इस अनुपात में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 7 या 21, 7 चौक 28। ठीक है, क्या पूछा है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी कौन सी है 28 है। ठीक है, अगर छोटी पूछता तो 21 है। ठीक है, तो क्या आ गई हमारा आंसर 28, हमारा आंसर आ गया है। बड़ी संख्या 28 है और छोटी संख्या 21 है। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्राकृत संख्याओं 3:4 के अनुपात में है। क्या है, दो प्राकृत संख्या 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। क्या करना है, इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए क्या है, दो प्राकृत संख्या क्या है 3:5 में है। ठीक है, और इनका गुणनफल क्या पूछा है, गुणनफल। ठीक है, तो इन दोनों जो अनुपात है इनका हम गुणनफल कर लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 3x गुणा 5x बराबर इनका गुणनफल कितना है 2160। तो किसके बराबर 2160 के बराबर रख लेते हैं इसको। ठीक है, अब 3 पंजे 15 x स्क्वायर बराबर 2160। अब इस 15 से 2160 को भाग दे देते हैं। ठीक है, 15 एकन 15, 6, 15 चौका 60, 6 और 15 चौका 60। ठीक है, तो कितना है 144। किसकी वैल्यू आ गई है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है और हमें चाहिए एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 और 12 144 होते हैं, क्योंकि जो वर्ग इधर चला जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई है। ठीक है, और हमें क्या करना है, अब हमें इनमें से छोटी संख्या क्या होगी, क्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो कितना अनुपात है हमारा 3:5। तो 12 को मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। तो छोटी संख्या कौन सी है 36 है छोटी संख्या। तो आंसर क्या है हमारा 36 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, जो छोटी संख्या है वही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी तथा सी में
1050 रुपये इस प्रकार विभाजित किए गए हैं। क्या है, ए और बी और सी है, क्या है उसमें 1050 रुपये बांटे गए हैं कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग से संयुक्त भाग का 2/5 हो। ठीक है, ये बात समझिए। क्या है, ए का भाग बी तथा सी के, यानी कि ए का अलग और बी तथा सी के दोनों के संयुक्त यानी कि जोड़कर उसके भाग का 2/5 हो तो तब ए को मिलेगा, यानी कि ए को कितना धन मिलेगा ये पूछा गया है। ए की वैल्यू पूछी गई है, ए का धन पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो क्या कहा है इसने, यहां देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ए का भाग यहां लिख लेते हैं ए, बी तथा सी के भाग का संयुक्त है। ठीक है, यानी कि ए का अलग है और बी और सी क्या है, एक जगह काम कर रहे हैं दोनों, ये एक जगह जुड़ा हुआ है। तो बी तथा सी के संयुक्त भाग का, ठीक है, जब बी तथा सी के, मैंने पहले बताया गया जिसका होता है वो हमारा निचली संख्या होती है। ठीक है, बी तथा सी के संयुक्त भाग का, जहां का होता है तो इसका मतलब है कि ये बी और सी की वैल्यू है। जहां का होता है तो निचली वैल्यू जो बटे की होती है वो वैल्यू उसी के पास होती है, ये वाली निचले वाली। ठीक है, तो बी सी के संयुक्त भाग का, तो बी सी का भाग कितना है, 5 है, तो ए का कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, ए बी तथा सी में 1050 रुपये के इस प्रकार बांटा गया है, तो कितना भाग आया है इनका, ये आ गया। क्या है ये, 5 और 2, तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7। तो 7x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1050। पूछी गई किसकी, 2 की वैल्यू पूछी गई है हमारे से, यानी कि ए के भाग की वैल्यू है, ए का भाग कितना है अनुपात में, 2 है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 1050 बट्टे में ये 7 चला जाएगा और गुना में 2। ठीक है, 7 एकन 7, 5 35 और 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा हमारा, 300 रुपये। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए का भाग कितना है उस टोटल रुपए में से, 1050 में से ए को मिले हैं कितने, 300 रुपये ए को मिले हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास फिर लेकर आएंगे।